दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि बिलीव और ट्रस्ट दोनों का ही मतलब होता है भरोसा करना, लेकिन इनमें फर्क क्या है? हेवन और पैराडाइज दोनों का ही मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल कब कब और कहां कहां करना है, इनमें फर्क क्या है? बिल्कुल ऐसे ही बाय और परचेज, देन और राइट और नोट डाउन और रिच और वेल्दी, इनमें फर्क क्या है? इस सारी जानकारी आज मैं आपको इस कमाल की वीडियो में दूंगा, बिल्कुल फ्री में। तो इसलिए अपना टाइम रीलों में वेस्ट करने के बजाय पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लीजिए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारियां रोज फ्री में मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलीव की। बिलीव का मतलब क्या होता है? भरोसा करना, भरोसा, है ना, भरोसा करना। और सेम मीनिंग यहां पर भी बैठती है, ये भी इसी का मतलब है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये होता है दोस्तों, जब हम किसी डिवाइन यानी किसी जो है क्या नाम है धार्मिक चीज पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे में हम बिलीव का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक, धर्म से जुड़ी हुई, मजहब से जुड़ी हुई। तो जैसे मैं ईश्वर पे भरोसा करता हूं, ऊपर वाले को मानता हूं, तो कैसे कहेंगे? आई बिलीव इन गॉड, है ना। इसी तरीके से आप कोई धार्मिक किताब का नाम ले लें। क्या तुम्हें महाभारत पर भरोसा है, यकीन है? डू यू बिलीव इन द महाभारत? तो इस तरह से किसी भी धर्म की धार्मिक किताब हो या धर्म हो, तो उसमें हम ट्रस्ट करने के लिए या भरोसा करने के लिए, हिंदी में कहें तो, बिलीव का प्रयोग करेंगे। ये एक फैक्ट है ना। इसके अलावा बिलीव और भी जगह यूज होता है, लेकिन ये मेन इसमें फर्क हुआ। अगला आता है ट्रस्ट। अब इसका क्या मतलब है? ट्रस्ट का मतलब भी होता है भरोसा करना, लेकिन ये या तो किसी ह्यूमन पे भरोसा करना होगा, है ना, या किसी सिचुएशन पे भरोसा करना होगा। जब आप किसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या कर रहा है? वो इलाज कर रहा है। तो अब ये एक सिचुएशन है खतरनाक सी, तो अब आपको डॉक्टर पे भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव नहीं, ट्रस्ट। ऐसे ट्रस्ट करना पड़ेगा। सो मुझ पर भरोसा करो, तो लोग क्या कहते हैं? बिलीव इन मी, ना ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट मी, या अलग अलग सिचुएशन बोला जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं, यानी आपको एक इंसान के ऊपर भरोसा करने की बात हो रही है। तो जब हम किसी सिचुएशन पर या इंसान पर भरोसा करते हैं तो ट्रस्ट, और जब हम किसी धार्मिक चीज पे, धर्म से जुड़ी हुई चीज पे या आस्था से जुड़ी हुई चीज पे भरोसा करते हैं तो बिलीव का यूज करते हैं। ये इसमें मेन फर्क है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं, इंग्लिश स्पीकिंग में इसके बारे में लोग इतना ध्यान करते नहीं है। वो जो मुंह में आए, जो उस वक्त याद आए, या जो उस वक्त सही बैठा हो, वो यूज कर लेते हैं। ये बहुत गहरी बात मैंने आपको बताई है, जो अलग अलग तरह के आर्टिकल्स में लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हेवन और पैराडाइज। हेवन और पैराडाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जन्नत या स्वर्ग, कुछ भी कह लीजिए। और ये भी वही है, जन्नत यानी स्वर्ग, है ना। भाषाएं अलग अलग, लेकिन मीनिंग लगभग एक। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है, अब यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं इसमें बहुत रिसर्च कर रहा था, तो मैंने यहां पर कई सारे बड़े बड़े राइटर्स और थिंकर्स की एक राय देखी। उन्होंने ये बताया कि जब हम किस गॉड के बनाए हेवन की बात करते हैं, गॉड के बनाए जन्नत स्वर्ग की बात करते हैं, क्रिएटेड बाय गॉड, है ना, तो ऐसे में हम हेवंस शब्द का यूज करेंगे, हेवन का। जैसे जो अच्छे लोग हैं वो मृत्यु के बाद, मरने के बाद कहां जाएंगे? हेवन में जाएंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। सो हम ये कह सकते हैं, गुड पीपल विल गो अब इन द कहां पे जाएंगे? हेवन में जाएंगे, इन दी हेवन, है ना। तो मैंने हेवन शब्द क्यों यूज किया? बिकॉज द प्लेस क्रिएटेड बाय गॉड, ये हो गया। ऐसे थिंकर्स की राय है। मैं फिर से कहूंगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मुंह से, ऐसे आर्टिकल जो कोरा पे हैं, बाकी चीजों में, अखबारों में यूज होते हैं, ये उनमें। और पैराडाइज क्या होता है? पैराडाइज होता है ऑन अर्थ, जो पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर तो स्वर्ग है नहीं, जाहिर पृथ्वी पर कहां स्वर्ग है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी जगहों को स्वर्ग बोल देते हैं। अरे यार क्या जगह है भाई, तो जन्नत हो रही है। लेकिन जब भाई घर है, उसका घर नहीं है, स्वर्ग है, स्वर्ग उसका, क्या एक से एक लग्जरी आइटम है उसके घर में। तो यहां पे क्या हो रहा है? दैट इज द प्लेस विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। सो उसे हम पैराडाइज से कंपेयर कर लेते हैं। सो मैं कह सकता हूं, जैसे दिस प्लेस इज लाइक अ पैराडाइज, ये जो जगह एक स्वर्ग जैसी है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस विच इज अवेलेबल, विच एग्जिस्ट्स ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये हो गया पैराडाइज। यहां पे फिर से मैं कहूंगा कि लोग इस वाले वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं, और इसमें भी इतना गहराई में घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फर्क जानना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से इनमें डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगला वाला देखते हैं, बाय और परचेज। अब दोनों का ही हिंदी में मतलब क्या होता है दोस्तों? हम सब जानते हैं, दोनों का मतलब होता है खरीदना। इसका ही मतलब खरीदना
और इसका भी मतलब खरीदना, लेकिन फर्क समझ लीजिए, जब आप कोई चीज कंज्यूम करने के लिए खरीदते हैं, यानी वो चीज आपने खरीदी और अपने लिए कंज्यूम कर लिया, अब उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने एक सेब खरीदा, अब मैं सेब एक खरीद के बाजार में बेचने जाऊं तो नो रीसेल वैल्यू, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं, क्योंकि वो एक सेब है जो कि मैंने कंज्यूम करने के लिए खरीदा है। इसी तरीके से मैं आधा किलो टमाटर ले लूं, अब वो मत कहना बिजनेस के माइंड से मत सोचना, ये मैं डेली लाइफ वाली चीजें बता रहा हूं, तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती रीसेल वैल्यू, तो हम बाय का यूज करेंगे। तो जैसे मैं एक मोबाइल खरीदूंगा तो कैसे, आई विल बाय अ मोबाइल, आई विल बाय अ मोबाइल, ठीक है ना। अब लेकिन वो सॉरी आई विल बाय अ मोबाइल, तो मोबाइल के साथ बाय इसलिए लगा कि ये मैंने ले लिया, मेरे पास रहेगा, टूटे फूटे पुराना हो, जब बेचेंगे तो कम दामों पे बिकेगा, लेकिन मैं अपने लिए ले रहा हूं, मैं कंज्यूम करूंगा इसको, मैं यूज करूंगा। जब हम कोई चीज कंज्यूम करने के लिए नहीं बल्कि प्रॉफिट के लिए लेते हैं, प्रॉफिट के लिए ही, ठीक है ना, या फिर एक तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं कि ये खरीदूंगा, यूज भी कर सकता हूं, नहीं करूंगा तो कोई नहीं, लेकिन जब भी बेचूंगा तो प्रॉफिट आएगा इससे, तो वहां पे परचेज लगाएंगे। तो मैं एक फ्लैट खरीदूंगा, अब यहां पर बाय नहीं, आई विल परचेज अ फ्लैट, ये देखिए परचेज करूंगा उसको। तो ये फर्क बताया गया है, ढेर सारे ऐसे आर्टिकल्स इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें इस तरह के फर्क समझाए गए हैं, तो ये उसमें सबसे दमदार फर्क यही है। और भी बहुत सारे फर्क बताए गए हैं कि कोई चीज अपने लिए ले तो बाई लगाएंगे, दूसरों के लिए ले ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो उसमें जान नहीं है इतनी। जो सबसे ज्यादा थिंकर्स ने लिखा है वो इसी बारे में लिखा है कि इनमें ये फर्क है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है राइट और नोट डाउन, दोनों का ही मतलब होता है लिखना, ठीक है ना, लिखना, और इसका भी मतलब होता है लिखना। नोट डाउन, जैसे मेरा नंबर लिख लो, नोट डाउन माय नंबर, राइट माय नंबर, राइट अ लेटर। तो फर्क क्या है, तो फर्क ये होता है, ये वाला राइट जब लिखेंगे जब आप सेल्फ थिंकिंग पर हो, सेल्फ थिंकिंग मतलब कोई बोल नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं, आपके खुद के माइंड में है या आप कुछ देख कर लिख रहे हैं, लेकिन सेल्फ आपका ही वर्क है सिंगल इसमें, तो हम राइट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो लेटर लिखूंगा तो क्या करूंगा, खुद ही लिखूंगा जो मेरे मन में आएगा। स्टोरी लिख रहा हूं, बुक लिख रहा हूं, तो ये सब मेरे थॉट्स हैं। तो जब हम अपने थॉट्स लिखते हैं सो ऐसी कंडीशन में हम राइट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम स्पोकन वर्ड्स लिखते हैं, स्पोकन वर्ड्स यानी बोले गए शब्द, कोई बोल रहा है, वर्क क्यों लिख दिया मैंने, क्या सूझ रही है मुझे, वर्ड्स लिखते हैं, कोई बोल रहा है और मुझे जल्दी जल्दी लिखना है, तो वहां पे नोट डाउन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा जल्दी से मेरा नंबर लिखो, तो राइट माय नंबर नहीं, नोट डाउन माय नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ भी जो भी है। तो यहां मैंने नोट डाउन क्यों लिखा, क्योंकि मैं बोलूंगा, आपको लिखना है 99 99 99 99, लो बोल दिया। तो ये क्या हो गया, ये डिक्टेशन हो गई, एक तरह से डिक्टेट कर दिया मैंने, है ना, इमला बोल दी। तो यहां पर ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ये फर्क बताते हैं थिंकर्स कि इन दोनों में ये आप जरूर करें। और ये वाले जो फर्क है ये लोग कम जानते हैं, और ना भी करें एक दूसरे में तो कोई नहीं, लेकिन ये वाला फर्क जरूर कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश को ही गलत बना देगा। मतलब राइट माई नंबर, राइट माई एड्रेस, नोट डाउन माई एड्रेस, है ना। अब अगला आता है दोस्तों देन और देन, इनकी स्पेलिंग में फर्क है, बहुत सारे लोग इसका मतलब जानते होंगे। ये वाला जो देन है, ये वाला, इसका यूज किया जाता है कनेक्टर के तौर पे, जिसे हम फिर कह सकते हैं, फिर यानी एक काम के बाद जब उससे जुड़ा हुआ दूसरा काम बताते हैं तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई ईट या आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, पहले मैं क्या करता हूं, मैं अपना लंच करता हूं, फिर देन आई हैव अ कप ऑफ टी या आई टेक अ कप ऑफ टी, फिर मैं एक चाय की प्याली लेता हूं, चाय का कप लेता हूं। तो यहां पे ये जो सेंटेंस, ये जो देन है, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो देन एक कनेक्टर होता है जिसका मतलब होता है फिर, इसका मतलब क्या होता है, फिर, ठीक है। अब इसके बाद एक ए वाला देन आ जाता है, ये तो ई वाला देन हुआ। ए वाला जो देन है इसका मतलब होता है से, और इसका इस्तेमाल हमेशा कंपेयर करने के लिए किया जाएगा दोस्तों, कंपेयर करने के लिए, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री में ज्यादा यूज होता है। जैसे मैं तुमसे लंबा हूं, से भी कई तरह के होते हैं, जैसे सुबह से, कल से, पापा से, लेकिन इनमें से किसी भी से के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है। सुबह से पढ़ रहा हूं, क्या कंपेयर हो रहा है, कुछ नहीं। पापा से पैसे लिए, क्या कंपेयर हो रहा है, कुछ नहीं। तो इन वाले से में देन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। उस से में देन आएगा जिसमें कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मैं तुमसे लंबा हूं से, और कंपेयर भी हो रहा है। मेरा घर तुमसे महंगा है से, और कंपेयर भी हो रहा है। अभिषेक अमिताभ से छोटा है या कम हाइट का है, तो से कंपेयर हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में इस वाले देन का यूज करेंगे। सो तुम मुझसे अच्छे हो, यू आर बेटर, तुम बेटर हो देन मी।
तो देन क्यों लगाया से, मुझसे बेहतर हो, मुझसे अच्छे हो। दोस्तों लास्ट में हमारा आता है सेट रिच और वेल्दी का, यहां भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर करके जाइएगा, दिल से इंतजार रहेगा। और आपको एक बहुत कमाल की बात भी बताऊंगा कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ सकते हैं। ये सारी चीजें लास्ट के 1 मिनट में बताऊंगा, तो प्लीज एंड तक रुकिएगा। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। ओह मुझे याद आ रहा है, रिची रिच। और वेल्दी का मतलब भी होता है अमीर, लेकिन इसे रईस बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि अमीर और रईस ये एक दूसरे के सिनोनियम लगते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क मैं आपको बताता हूं। रईस, रईस बोलते हैं, रईस नहीं बोलते, रईस है ना। रईस और अमीर, अमीर रईस, क्या फर्क होता है? देखिए अमीर रिच, अमीर वो इंसान होता है जिसके पास इतनी दौलत है कि वो जो चाहे तो नहीं, मतलब जो, हाँ वही हो गया एक तरीके से, जो चाहे खरीद सकता है, लेकिन लिमिटेड, लिमिटेड, ये याद रखिएगा, लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोसी हैं और उनकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपए महीना, अबे एल तो लगा दूं, तो वो क्या हो गए? रिच हो गए, रिच। 5 लाख रुपए महीना, वो क्या क्या ले सकते हैं? आईफोन ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं? टैब ले सकते हैं, है ना। और क्या ले सकते हैं? एक अच्छा घर भी ले सकते हैं, हो सकता है कोठी वोठी भी ले ले, कुछ सालों में पैसा जोड़ के 5 लाख रुपए इज वेरी बिग इनकम, यू नो। तो वो क्या हो गए? वो क्या है? ही इज रिच, ही इज रिच। लेकिन लिमिटेड, फिर भी क्या नहीं ले सकते हैं वो? क्या वो एक शहर खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। 5 लाख रुपए जिंदगी भर भी कमाएंगे तब भी वो शहर नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अभी एक दो फर्क बताऊंगा, ये पहला फर्क है, समझ लीजिएगा। लेकिन वेल्दी उस इंसान को कहते हैं जिसके पास अनलिमिटेड टाइप जो है चीजें कर सके, जो कुछ भी खरीद सके। लाइक अंबानी आ रहा होगा आपके दिमाग में पक्का, ठीक है। सो अंबानी इज वेल्दी, अंबानी इज वेल्दी। ये हुआ एक फर्क, है ना। मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें बड़े बड़े थिंकर्स, राइटर्स, ऑथर्स अपने माइंड से वो इसमें डिफरेंस बताते हैं, वर्ड्स जब इजाद होते हैं, बनते हैं। एक तो ये फर्क हो गया कि लिमिटेड चीजों तक पहुंचो और अनलिमिटेड चीजों तक पहुंचो। दूसरी चीज क्या है? इसको बोलते हैं जब इनकम सोर्स एक ही हो, उसे रिच बोलते हैं, जब सोर्स ऑफ इनकम एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल से एक बात बताता हूं, जैसे मैंने एक दुकान खोली जो है मोबाइल की, और वो मोबाइल की दुकान इतनी चल गई कि पूरे इंडिया में फेमस हो गई, पूरे इंडिया में, सोचो, ठीक है ना। तो मैं क्या हो गया? आई एम रिच, क्योंकि मेरा सोर्स ऑफ इनकम लेकिन एक ही है, क्या है? वो दुकान। अगर वो बंद हो जाए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो यहां पे क्या है? रिच बोलेंगे इस इंसान को जिसका सोर्स ऑफ इनकम एक हो, लेकिन जिसके बाद ढेर सारे रिसोर्सेज हो। ले भाई, ले जियो टीवी, ले जियो मोबाइल, ले जियो कंपनी, ले रिलायंस का, ले पेट्रोल पंप, ले ये भी खरीद लिया मैंने, क्या कहते हैं एयरपोर्ट, ले क्या पेट्रोल पंप, ये भी ले लिया मैंने, ले ये भी, भाई जहां देखो जियो हो रहा है। तो डिफरेंट रिसोर्सेज अर्निंग के, वेल्दी कहलाएगा, उसके पास वेल्थ है, वो रईस ही है। तो ये फर्क होता है दोनों में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो है नहीं रईस, तो इसलिए रिच लगाओ या वेल्दी, वी डोंट केयर अबाउट दैट। फिलहाल आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और उसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा, 1 मिनट के लिए, खत्म करते हैं। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करके कर देना, दिल से मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन अब जरूरी बात सुन लो। सबसे पहले दो तीन जरूरी बातें सुन लेना। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करते ही आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल दिखाई देगा, बस फॉलो का बटन दबाना है और आप और मैं व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएंगे। और वहां पर मैं ढेर सारी चीजें फ्री में शेयर करता रहता हूं, जैसे पीडीएफ है इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, पिक्चर्स हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं, सब मटेरियल इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड ही होता है। तो फ्री है ये सब कुछ, तो फ्री में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है जिसका नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिन्हें एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है ना, टूटी फूटी भी, तो आप इसे मत लेना, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर पर आधारित है। लेने के बाद कहोगे इसमें तो सारा बेसिक निकला, तो पहले ही बता रहा हूं, इसकी कीमत 299 है, लेकिन अगर आप एक कोड लगाओगे SS50, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और ये आपका हो जाएगा। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिया में कहीं भी COD पर, लेकिन मंगाना Amazon फ्लिपकार्ट से, इसके अलावा कहीं से नहीं, क्योंकि फ्रॉड हो जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज वहां पर एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल इंडिया का सबसे ज्यादा मेंबरशिप वाला चैनल है, तो इसीलिए आपका ट्रस्ट है, और हमारे ढेर सारे क्लाइंट्स हैं बॉलीवुड में भी। ये सारी चीजें, उनकी सभी वीडियोज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसीलिए सरताज क्लासेस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। अब जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।